गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से Z.D. शेख और मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो पिछले टॉपिक के बाद अब हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं 1.9.1। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। देखो बच्चों, आप लोगों को इतना दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी अणु का या कोई भी यौगिक का अणु सूत्र कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से तो ज्ञात किया गया होगा ना, ऐसे ही तो नहीं आया होगा। उसको जो है ज्ञात करने की मेथड होगी, तो वो मेथड हम लोग सीख रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने परमाणु, तत्व, यौगिक, उनके सूत्र पढ़े। फिर हम लोगों ने उन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए कैसे आते हैं। फिर उनसे हम लोगों ने आणवीय द्रव्यमान प्राप्त किए। अब फिर बाद में अभी लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने उस यौगिक में रहे हुए प्रत्येक तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया। तो आप लोग समझो, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किसी भी आणविक सूत्र को समझने के लिए या केमिस्ट्री को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है ये पूरी रिएक्शन चल रही है। पहले परमाणु, फिर तत्व, फिर अणु, यौगिक, अणुसूत्र बाकी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई परमाणुवीय द्रव्यमान, आणवीय द्रव्यमान, और उसके बाद हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत देखा। अब हम लोग इस द्रव्यमान प्रतिशत का इस्तेमाल करके मूलानुपाती सूत्र लाएंगे और उसके बाद हम लोग कोई भी यौगिक का आणवीय सूत्र कैसे होता है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। जब आणविक सूत्र ज्ञात करने की बात होती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो यौगिक हमारे लिए अज्ञात है। जब हम लोग उसका आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम लोगों को पदार्थ पता चल जाएगा, ठीक है ना। आणविक सूत्र पता लगा देंगे तो पदार्थ का नाम पता चल जाएगा। इसलिए अभी जो भी हम लोग पदार्थ लिखेंगे वो हमारे लिए जो है वह अज्ञात होगा और हमारे पास सिर्फ क्या होगा। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा कि प्रत्येक तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान वो हमारे पास होगा, उससे हम लोग ये मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या। आणविक सूत्र के बारे में तो हमको पता है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है कि भाई मूलानुपाती सूत्र किसी भी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मतलब कि जो भी आणविक सूत्र आएगा उसके पहले मूलानुपाती सूत्र आएगा, उसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, आणविक सूत्र। मतलब कि आणविक सूत्र का पहला स्टेप, सबसे सरल सूत्र जो होगा वो मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक है। और उसके बाद आणविक सूत्र क्या है कि भाई किसी भी यौगिक के अंदर जो अणु हैं वो अणु में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं उनकी सही संख्या को दर्शाता है। अणु सूत्र क्या बताता है, उनके अंदर रहे हुए परमाणुओं की सही संख्या। वो कैसे ज्ञात होगा वो मैं आप लोगों को उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18, उदाहरण नंबर 1.2। हमारे पास क्या क्या है, तो हम लोग कोई भी सवाल करते हैं तो पहले डेटा लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और हमको ज्ञात क्या करना है। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और इसका मोलर द्रव्यमान 98.96 ग्राम है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे। तो हम लोगों को ये डेटा पूरा तैयार करना पड़ेगा, लेकिन डेटा के साथ साथ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डेटा और सवाल का हल दोनों साथ में कर लेते हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में जो मेथड दी है वो अलग है, लेकिन हमारी जो मैं जो मेथड चला रहा हूँ वो पुरानी मेथड है और बहुत सरल मेथड है, ठीक है। उसमें ज़्यादा हम लोगों को हिंदी में कुछ लिखना नहीं होता है, हम लोगों को सिर्फ एक टेबल बनाने का होता है। चलो, टेबल में ऐसा है कि भाई पहले हमारे पास तत्व है, उस तत्व के हमारे पास प्रतिशत द्रव्यमान है कि नहीं है। हाँ, हमारे पास प्रतिशत द्रव्यमान दिए गए हैं कि वो कितने प्रतिशत में है।
तो चलो मैं लिखता हूँ कि भाई पहले हमारे पास तत्व है हाइड्रोजन। अब हम लोगों को 2 लाइन छोड़ देनी है, फिर हम लोगों को तत्व लिखना है कार्बन। उसके बाद हम लोगों को 2 लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद लिखना है क्लोरीन। ये मैंने कहाँ से लिखा? ये मैंने सवाल देखकर लिखा। अब उसमें प्रतिशत कितना है? तो भाई हाइड्रोजन का 4.07%, कार्बन का 24.27% और क्लोरीन का 71.65% है। बोलो प्रतिशत द्रव्यमान हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रतिशत है और ये जो तत्व है उसका परमाणुीय द्रव्यमान का अनुपात करना है, ठीक है ना, डिवाइडेशन करना है। किसका? परसेंटेज और परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग पहले लिखेंगे परसेंटेज द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 1, ठीक है ना। चलो कार्बन का परसेंटेज 24.27 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12, ठीक है। क्लोरीन का प्रतिशत जो है वो 71.65 और उसका परमाणु द्रव्यमान है 35.5, ठीक है। आप लोग अपने कैलसी से करना, थोड़ा सा आंसर जो है वो अलग आएगा। पॉइंट के पीछे का जो होता है ना वो थोड़ा सा हिस्सा अलग आएगा, बाकी सेम टू सेम होगा कि भाई 4.07, फिर इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 2.02, फिर यहाँ पर आएगा 2.02। तो ये हम लोगों को मिला एक अनुपात, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई इसमें से जो छोटी वैल्यू होती है ना, जो सबसे छोटा आंसर हो ना, उस छोटे आंसर से इन सभी को डिवाइड करना है, भाग देना है। तो मैं बताता हूँ कि भाई कैसे करना है। तो छोटे मूल्य द्वारा भाग, कैसे छोटा? ये दोनों छोटे हैं तो कोई बात नहीं है, तो 0.07 डिवाइड बाई 2.02, 2.02 डिवाइड बाई 2.02, 2.02 डिवाइड बाई 2.02। तो बोलो सबसे छोटा कौन सा था? दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने उस मूल्य से क्या किया? डिवाइडेशन किया। तो अब उसका आंसर कितना मिलेगा? इसका नियरली 2 मिलेगा, इसका 1 मिलेगा और इसका 1 मिलेगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। तो टोटल हमारे को कितने जो है वो यहाँ पर जो है वो इससे बनाने होंगे, तो हमको 4 बनाने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? इस टेबल से हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र मिल जाएगा। कैसे? तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मूलानुपाती सूत्र कैसे हुआ। तो मूलानुपाती सूत्र हुआ ऐसे कि भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन 1 है, ठीक है ना। तो कार्बन से शुरुआत करेंगे। कार्बन 1 है, चलो 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे, और क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन 1 है। 1 है का मतलब वो मोल की संख्या बताते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन 1 मोल है, हाइड्रोजन 2 मोल है और क्लोरीन 1 मोल है। तो इस तरह से हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र मिल गया। ये बहुत ही सरल चीज़ है। तत्व, प्रतिशत द्रव्यमान तो सवाल में दिए गए हैं। फिर क्या करना है? प्रतिशत द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान जो आपने याद किया था उसका अनुपात निकालना है। फिर जो छोटा मूल्य आएगा वो छोटे मूल्य से इनको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एक और मूल्य मिलेगा। वो मूल्य से क्या मिलेगा? हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को मिल गया है मूलानुपाती सूत्र। अब हम लोगों को चाहिए आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र कैसे प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को ये आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोगों को एक स्मॉल n मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। स्मॉल n, हाँ ये स्मॉल n इस तरह का ये एक मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप ये हुआ, जिससे मूलानुपाती सूत्र मिला। दूसरा स्टेप हम लोगों को n ज्ञात करना है। अब ये n क्या है? तो ये होता है गुणक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार का गुणांक है, ठीक है। वो गुणांक कहाँ इस्तेमाल होगा मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलो गुणांक है, तो गुणांक कहाँ इस्तेमाल होता है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो अगर हम लोगों को आणविक सूत्र ज्ञात करना हो तो आणविक सूत्र बराबर गुणांक n गुणे मूलानुपाती सूत्र। अब
मूलानुपाती सूत्र क्या है कि भाई CH2Cl, ठीक है ना। ये है मूलानुपाती सूत्र जो हमको मिल गया। अब ये n कैसे आएगा, तो ये n हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये n क्या होता है, ये जो गुणांक होता है ना, जो n, वो n जो है वह आणवीय द्रव्यमान, यौगिक का आणवीय द्रव्यमान बटे में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान के अनुपात से हमको गुणांक मिलता है। अब आणविक द्रव्यमान क्या है, तो सवाल में हमको दिया है आणविक द्रव्यमान 98.96। अब ये मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे आएगा, तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जो है वह मूलानुपाती सूत्र से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, तो मैं बता देता हूँ कि वो कैसे मिलेगा। कि जो यहाँ पे हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र मिला है उसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो हम लोगों को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान मिल जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे प्राप्त होगा कि ये जो मूलानुपाती सूत्र है उसके आणविक, उसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये कार्बन 1 तत्व बदल गया 2, हाइड्रोजन 2 बार तत्व बदल गया प्लस, क्लोरीन 1 बार। चलो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5। चलो 12 गुणे 1 12, 2 गुणे 1 2 और 35.5 गुणे 1 35.5। तो टोटल आपको जवाब कितना मिलेगा, 5 और 4 9 और 1 3 4, तो 4 9.5, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को मिल गया मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। ये रहा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, यहाँ नीचे लिखेंगे तो 49.5। तो आप लोगों को नियरली आंसर मिलेगा 2। ये 2 क्या है, ये n है, गुणांक है। अब इस 2 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ। बोलो अब कार्बन, इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन 1 गुणा 2 कितना हुआ 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, क्लोरीन गुणे 2 तो 2। तो ये मिला हम लोगों को आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए ये मेथड हम लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो ये मेथड में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, पहला नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र, दूसरा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, तीसरा गुणांक और चौथा आणविक सूत्र। तो इस तरह से आणविक सूत्र जो भी हम लोगों को अभी दुनिया में प्राप्त हैं वो इसी तरह से ज्ञात किए गए हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाए, ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाए, तो आप लोगों को जो भी अणुसूत्र मिलेगा वो पानी का मिल जाएगा। कैसे, एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, कौन सी, आणविक द्रव्यमान। तो हम लोगों को टेक्स्ट बुक में सवाल में 2 चीज़ें देते हैं, कौन सी, एक तो तत्व के प्रतिशत द्रव्यमान मिलता है एक, और दूसरा हम लोगों को मिलता है आणवीय द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग सवाल को हल करते हैं। बोलो ठीक है। तो ध्यान रखना और इसी तरह से जो है वो सवाल को हल करना है। तो पहले क्या किया था, तत्व लिखे और उसके प्रतिशत, ये दोनों सवाल में थे। उसके बाद इन प्रतिशत का उनके परमाणु द्रव्यमान द्वारा अनुपात लिया। उसके बाद जो आंसर आया उसमें से छोटी कीमत, छोटा मूल्य देखा, छोटे मूल्य से इन सभी मूल्यों को फिर से डिवाइडेशन किया, भाग किया, तो हम लोगों को मिला, जो मूल्य मिले उससे हमको क्या मिला, मूलानुपाती सूत्र। कैसे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। अब दूसरा, ये जो मूलानुपाती सूत्र मिला है उसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे, जैसे आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं वैसी तरह से ही हम लोगों को प्राप्त करना है। वो कहाँ काम में आएगा, तो ये गुणांक करने में काम में आएगा। गुणांक से क्या होता है, आणविक सूत्र मिलता है। कैसे, आणविक सूत्र बराबर गुणांक गुणे मूलानुपाती सूत्र।
तो गुणांक निकालना पड़ेगा, तो मूलानुपाती सूत्र से उसका गुणांक होगा तो आणविक सूत्र मिलेगा। अब गुणांक क्या है? आणविक द्रव्यमान जो लिया गया होता है सवाल में बट्टे अनुपाती मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का अनुपात, ये मूल्य होता है। देखो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे सवाल आएंगे, स्वाध्याय में तो हैं बहुत सारे सवाल हैं, स्वाध्याय में आप लोग अगर सवाल करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कोई में ये जो गुणांक होता है वो एक ही रहता है। एक ही रहता है का मतलब क्या होगा? जो मूलानुपाती सूत्र होगा वही आणविक सूत्र हो जाता है। तो अगर एक आए तो टेंशन नहीं लेना है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है और चार भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक 1.9.1 मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ये उदाहरण भी चलाया है। ओके, तो आज की अभी ये वीडियो जो है मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए